हर इंसान अपना जीवन खूबसूरत करने की कोशिश करता है। जिसको अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं होता है वो अपने आसपास की चीज़ों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि सुंदरता आनंद देती है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसको हम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं और ये इंसान को आनंद देता है। सुंदरता की व्याख्याएं अलग अलग है। हम किसी भी इंसान को खूबसूरत इंसान कब कहते हैं? जब वो दूसरों के प्रति करुणावान होता है। मनुष्य इस प्रकृति ने एक सुंदर प्राणी बनाया, सबसे सुंदर। क्यों? क्यों इस प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ाए। जो बनाई गई चीज है ना, वो बनाने वाले से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। ये प्रकृति हमारे हाथों, हर किसी के हाथों खूबसूरत चीजें गढ़ना चाहती है। तो जो भी एक खूबसूरत चीजों का निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है कि आपको बेफिक्र होना पड़ेगा, आपको खुद को भूलना पड़ेगा। हर चीज प्रकृति हमारे माध्यम से बनाती है, हम नहीं बनाते। कोशिश करने का मतलब आपका मन उसमें दखल अंदाजी का ध्यान दे रहा है। मन आपका, हाँ ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, होगा कि नहीं मेरे से होगा कि नहीं, मैंने तो हर बार किया था लेकिन अभी तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ऐसे जब वो आपके मन में विचार चलते हैं ना, तो आपसे गलतियां हो जाती। तो मन ऐसे कर रहा है, तो घूमता रहता है, इधर उधर इधर उछल कूदता रहता है, इसके ऊपर भौंकता है, कभी कभी इसके पाँव में खेलता है। वो कब क्या करेगा पता नहीं, इस मन का कोई भरोसा नहीं है। और वही मन आपके जीवन में सबसे बड़ी अड़चन है। और जब भी आप ध्यान देते हैं ना, तो मन शांत हो जाता है। आप जो भी बनाओ ना, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत बना सकते हो। कुछ भी करो, आप अंदर से कितने आनंदित हो, कितने उत्साहित हो, इससे आपका जीवन घटता है। इससे नहीं कि आजू बाजू में कौन है, आप क्या काम कर रहे हैं और आपके पास में कौन से लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अंदर से कैसे। तो आप अगर अंदर से खाली हो गए ना, तो ये प्रकृति आप में उतर जाती है। ये प्रकृति कितनी लाजवाब है। तो उसकी कलाकारी अगर हमारे अंदर से प्रकट हो तो सबसे तेज, सबसे खास होगी। कुछ भी चीज कर रहे हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए, उसको करिए, पूरे मन से करिए। अपना दिल दिमाग सब उसके ऊपर अर्पण कर दीजिए, सोचिए मत कुछ। ये धन दौलत, ये ज्ञान, ये विरासत, ये सब चीजें बकवास हैं, हमेशा याद रखिए। ये आपके लिए सहायक बन सकते हैं लेकिन जरिया नहीं। तो जरिया सिर्फ आप हो। और अगर आप जिंदा हो तो आप इस जीवन में खूबसूरत से खूबसूरत चीजें बना सकते हो, गढ़ सकते हो। शर्त इतनी है, बेफिक्री से करो। एक पल का जीना फिर तो है जाना, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना। हाँ? ये सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए। भूल जा, अपना नाम भूलो, अपना पता भूलो, मैं कौन हूँ, कितनी उम्र है, क्या मेरी परेशानियां है, ये सब भूल जाओ और जो भी कर रहे हैं उसमें उतर जाओ। जीवन सुंदर से सुंदर चीजें बनाएगा और आपका खुद का जीवन एक सुंदर उदाहरण बन जाएगा लोगों के लिए। आप एक खूबसूरत इंसान बने। जब भी हमारे हाथों से गंदा काम हो रहा है, बकवास काम हो रहा है, गलतियां हो रही है, तो समझ लेना हमारे अंदर अहंकार है। अगर आप खुद को भूल जाओगे ना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और सिर्फ अपने काम को याद रखोगे, अपनी चीजों की याद रखोगे जो आप कर रहे हो, तो वो सुंदर से सुंदर ही बनेगी। दोस्तों, हर इंसान अपना जीवन खूबसूरत करने की कोशिश करता है। जिसको अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं होता है वो अपने आसपास की चीज़ों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। शुरुआत वो अपने शरीर से करता है, शरीर को अपने वो खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। फिर अपने कपड़े अच्छे सुंदर रखने की कोशिश करता है। फिर अपना घर और उसके बारे में जो जो चीज़ें हैं उनको वो सुंदर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि सुंदरता आनंद देती है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी कोई रिक्शा वाला भी अपनी रिक्शा को इस तरह सजाता है, किसी भी इंसान का मन हो जाए कि इसमें एक बार सफ़र करे। रिक्शा तो रिक्शा है, लेकिन उस पर भी जो प्रेम करता है ना, उसको वो सुंदर बनाने की कोशिश करता है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसको हम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं।
और ये इंसान को आनंद देता है। हर कोई चाहता है कि अपना जो बच्चा पैदा हो वो भी सुंदर पैदा हो, मुझे जो बीवी मिले, मुझे जो शौहर मिले वो भी सुंदर हो। वाकई सुंदरता की जो व्याख्या है वो अलग अलग है। अगर कोई पुरुष अगर स्त्री की सुंदरता चाहे तो वो शरीर की सुंदरता देखता है, लेकिन अगर स्त्री अगर पुरुष की सुंदरता देखना चाहे तो उसके चरित्र की, उसके पुरुषार्थ की सुंदरता देखना चाहती। सुंदरता की व्याख्या अलग अलग है। हम किसी भी इंसान को खूबसूरत इंसान कब कहते हैं? जब वो दूसरों के प्रति करुणावान होता है, दूसरों के प्रति दयाशील होता है, उसे हम सुंदर इंसान कहते हैं। ना कि उसको जो अपने बहुत अच्छी तरह स्टाइल से रहता है, बहुत स्मार्ट दिख रहा है। कभी कभी स्मार्ट बंदे जब मुंह खोलते हैं ना, तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि इसका मुंह बंद था, तभी तक अच्छा दिख रहा था। सुंदरता अपने अपनी जगह पे एक अलग अलग अर्थ देती है, लेकिन एक बात तो तय है कि सुंदरता से हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। कोई कलाकार अगर प्रसिद्ध हो जाता है ना, तो उसकी कला की वजह से प्रसिद्ध हो जाता है। उसने जो भी चीजें बनाई, आप कुमार के पास चले जाओ, अगर वो मटके तो सही सभी बनाते हैं, लेकिन कोई सुंदर बनाता है, कोई उसके ऊपर बड़ी कुशल कारीगरी करता है। मूर्ति तो सब बनाते हैं, लेकिन कोई विरला ऐसा होता है वो उसमें जान डाल देता है। खाना तो सब बनाते हैं, लेकिन उसमें अपने आप को उड़ेलने वाले कोई उड़ेले होते हैं और उन्हीं का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। तो सदगुरु आज हमें बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज को बना रहे तो उसको आपको अगर खूबसूरत बनाना, हर कोई चाहता है ना खूबसूरत बनाने, तो हमारी आकांक्षा है, हमारी अंतरात्मा चाहती है कि हमारा जीवन और हम जो भी बनाए वो सुंदर बने। ऐसा इसमें कोई है जो चाहता है कि मेरा घर ऐसे तैसे हो, कैसे भी हो, खंडर की तरह? हाँ, मेरे घर में अगर कोई मेहमान आए तो इधर उधर सब गंदगी हो, कचरा पड़ा हो, ऐसा आप कुछ लगता है कभी? अब पागल को भी नहीं लगता कभी। तो पागल भी अपने आप को अच्छी तरह सजता संवरता है। तो सुंदरता इस प्रकृति की पहचान है। आप प्रकृति को देखिए जरा, जहां इंसान रहते हैं वहां प्रकृति खो गई, वहां इंसान ने सब बदसूरत बना दिया। लेकिन जहां प्रकृति पूरे खुमार पर है वहां चाहिए, अभी तो श्रावण का मास आने वाला है, तो प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है। हमने कल देखा केरल के वायनाड में क्या भयंकर भूस्खलन हुआ। उसके पहले की तस्वीरें और बाद की तस्वीरें अगर देखें तो अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता। तो सुंदर सी वादियां थी और वो पूरी सपाट हो गई। मुझे खुद पर भरोसा नहीं हुआ कि जो भूस्खलन के बाद में जो दिख रहा है वो पूरा सपाट दिख रहा है, उसके पहले वो एक वैली थी। तो प्रकृति की सुंदरता को मनुष्य की नजर लग गई, उसकी कामनाओं की, वासनाओं की नजर लग गई। मनुष्य इस प्रकृति ने एक सुंदर प्राणी बनाया, सबसे सुंदर। क्यों? क्यों इस प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ाए। और वाकई सच भी है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें बनाई जिसका हम आज मजा ले रहे। सबसे बेहतरीन चीज करने के लिए हमारी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये चीज थोड़ी सी अटपटी लगेगी कि सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज बनाने के लिए आपके दिमाग की ताकत की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि आपका दिमाग जितना खाली रहे उतना अच्छा रहता है। इसका जवाब आपको थॉमस अल्वा एडिसन देगा। स्कूल से भगाया गया, उसको स्कूल से निकाल दिया दूसरी कक्षा में, ये पढ़ने लायक इसकी बुद्धि नहीं है, ऐसा बोला गया। जो एक आम स्कूल पढ़ने के लिए उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसने 1000 संशोधन किए। जिस प्रकाश, बल्ब के प्रकाश में हम रह रहे वो उसे नहीं लगा, उसी का संशोधन है।
ऐसे न जाने कितने संशोधन उसने किए, और एक जाने माने वैज्ञानिक बन के रह गए। अब सोचना कभी, जो सबसे बुद्धिमान होता है ना, वो आईएएस बनता है, खोजी नहीं बनता। क्यों? उसने अपने आप को बुद्धि से भर दिया, जानकारी से भर दिया, और उस जानकारी को वो अपने होशियारी समझता है। पहले एक बात समझ लीजिए, जो बनाई गई चीज है ना, वो बनाने वाले से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। आप जो बनाते हैं वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। कोई गरीब आदमी महल बना सकता है क्या? इसलिए तो कहते हैं कि राजा के गले में अगर कांच का टुकड़ा भी हो ना तो उसे हीरा कहते हैं, और एक गरीब के गले में हीरा भी हो ना तो लोग उसे कांच का टुकड़ा कहते हैं। क्यों? सच्चाई है उसमें। क्योंकि गरीब के पास हीरा भी आ गया तो वो इत्तेफाक से आएगा, नसीब से आएगा, मेहनत से नहीं आएगा। समझ आया बात? सौभाग्य से मिलेगा। आगे चलकर वो उसे संभाल पाएगा कि नहीं, ये उसके ऊपर है। तो ये प्रकृति हमारे हाथों, हर किसी के हाथों खूबसूरत चीजें गढ़ना चाहती है। लेकिन मुश्किल क्या है? कोई चित्रकार बढ़िया चित्र निकालता है, हम देखते रहते यार कैसे बनाता है यार। आजकल वो रील्स बहुत वायरल हो रहे हैं कि लोगों को देखकर उसके स्केच बनाते हैं पेंसिल से और उसको दिखाते हैं। वो एकदम उसके बचपना उसे उसका जाग जाता है और वो बच्चे की तरह खेल उठता है। शायद वो जिंदगी में इतना खुल के कभी हंसा भी ना हो, इतना आनंदित हो जाता है कि मेरा भी कोई चित्र निकालता है और बिल्कुल सटीक, कोई फर्क नहीं, वो भी कुछ चंद सेकंड्स में। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इतनी खूबसूरत चीजें ये कैसे कर पाता है? हम तो कोशिश करके खुद का चित्र नहीं निकाल सकते। हेलो, खुद का नहीं निकाल सकते, दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए। ये लोग कहां से आते हैं? ये क्या आकाश से टपकते हैं या पाताल से निकलते हैं? कहां से आते हैं? समुद्र से? कहां से निकलते? तो सद्गुरु इसी का रहस्य बता रहे। आप लोगों को अगर इसका रहस्य मालूम हो गया ना तो आप भी बना सकते। आपको पता है, जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी बनाई, हम घर में एंट्री करते हैं तो अपने आप लाइट जल जाती है, घर से बाहर निकल जाती है लाइट बंद हो जाती है। अभी आ गया ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ऑटोमेटिक कार में चले जाते हो तो आप हाथ लगाते हो, दरवाजा खुल जाता है, खुल जाए सिम सिम। फिर अंदर चले जाते हैं तो अपने आप गाड़ी के सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं। बारिश आ जाती है, अपने आप वाइपर घूमने लगता है। अंधेरा हो जाता है, लाइट अपने आप लगती है। आप आवाज देते, भजन शुरू हो जाए तो आप भजन का नाम लो तो भजन शुरू हो जाता है। अगर सिग्नल आ गया तो ब्रेक अपने आप लगता है, ब्रेक लग गया तो इंजन अपने आप बंद हो जाता है। ये कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी है। ये किसने बनाई? इंसान ने तो बनाई। जो महल हम देख रहे हैं आजकल, जो मंदिर देख रहे हैं पुराने, ये किसने बनाए? चकित हो जाते हैं लोग कि अरे इतने पुराने जमाने में ये इंजीनियरिंग कहां से आई। हमें आज बोलते हैं कि अरे इतने वो जो ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए तो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर कैसे लेके गए होंगे, इसके बारे में सोचते सोचते करोड़ों डॉलर्स खर्च हो गए आज तक, लेकिन पता नहीं चला कि ये लोग कैसे लेके गए होंगे ऊपर। अभी भी संशोधन जारी है। तो ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें इंसान ने बनाई, तो और टैलेंट कहां से आया? इसकी जद्दोजहद में आज बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट, सब कुछ उसमें उसके पीछे पड़े हुए, लेकिन समझ में नहीं आता। दोस्तों, इसका नतीजा है कि आज बहुत सारी चीजें उससे इंसान अनजान है। पता है क्यों? सिंपल सी बात है। पानी को आग लगाने चलेंगे तो चलेगा क्या? पानी को आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो कब लगेंगी? क्योंकि वो आग बुझाने का काम करती है, उसका स्वभाव है। तो जो भी एक खूबसूरत चीजों का निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है? तो उसका सूत्र सद्गुरु आज बता रहे हैं कि आपको बेफिक्र होना पड़ेगा, आपको खुद को भूलना पड़ेगा।
ये क्या बात हो गई? बिल्कुल सही बात है। आप याद करना, जिस दिन आप बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो, कारण कुछ भी हो सकता है, आप बहुत खुश हैं, आनंदित है, उल्लासित है, तो आप जो भी बनाते हैं ना, आप खाना बनाओ, आप कोई चीज बनाओ, आप कोई काम करो, वो सबसे खूबसूरत बन जाती है। क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? समझो आप जो भी काम करते हैं तो उस काम में गति आ जाती है, उस काम में एक सुंदरता आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम आनंदित होते हैं तो हमारे हाथों सबसे बढ़िया चीजें निर्माण होती है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? बच्चा पैदा करना एक विधि है। वो इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, उसे भी लोग बदसूरत बना देते। हमेशा याद रखना, हर चीज प्रकृति हमारे माध्यम से बनाती है, हम नहीं बनाते। हमारे अंदर खाना चला जाता है, वो अपने आप पचता है, हम नहीं पचाते। सांस हम लेते हैं लेकिन हम उसको खून में नहीं बहाते, वो अपने आप फेफड़ों के जरिए, हमारे हृदय के जरिए फैलता है। हमारी सांस अपने आप चलती है, हमारा खाना अपने आप पचता है, हमारी आंख अपने आप खुलती है, हमारी आंख अपने आप सो जाती है। ये कैसे होता है? कौन हर दिन आपको, आपने एक ख्याल किया है कभी? छोटी सी चीज़ है, छोटी सी। शाम को जब रात में आप सोने के लिए चले जाते हैं ना, जिस दिन आप सोने की कोशिश करते हैं ना, आपको नींद नहीं आती, लेकिन आपके पास में कोशिश करने के लिए भी ताकत नहीं रहती ना, तब अपने आप आ जाती। ये सही? देखिए, नींद जो इंसान दिन में भी मिले तो बहुत खुशी से ले लेगा, चलो एक झपकी ले लेते, थोड़ा आराम कर लेते, सबसे प्यारी है। और आलसी लोगों के लिए तो क्या बोले, जन्नत है। फिर भी उनको कभी कभी नींद नहीं आती जब वो कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, नींद जैसी चीज अगर हमें नहीं आती है तो खूबसूरत चीजों के बारे में थोड़ा सोचिए। आप जब भी कोशिश करते हैं ना, आपकी कोशिश अड़चन बन जाती। फिर आप बोलेंगे अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? कोशिश करने का मतलब आपका मन उसमें दखल अंदाजी करता है, ध्यान दे रहा है मन आपका, हाँ ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, होगा कि नहीं मेरे से होगा कि नहीं, मैंने तो हर बार किया था लेकिन अभी तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। वो ऐसे जब वो आपके मन में विचार चलते हैं ना, तो आपसे गलतियां हो जाती। आपने देखा होगा जो हमेशा उसके हाथ से चीजें छूटती है, वो इधर उधर चीजें हो जाती है, चीजें गुम जाती है, अबे यार इधर ही रखी थी, कहाँ गई पता नहीं। तो एब्सेंट माइंड बोलते हैं उसे। एब्सेंट माइंड मतलब मन जैसे दिमाग गायब हो जाता है, इस तरह हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान हमेशा अपने मन को बिजी रखता है, उसके मन में हमेशा विचार चलते हैं। आप में से कोई है जिसके मन में अभी भी विचार नहीं चल रहे? कोई नहीं। विचार तो आते हैं, और कितने बकवास आते हैं ये तब पता चलेगा जब वो बड़े बड़े आवाज से निकलेंगे ना आपके मुंह से। अपने आप आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो अगर दूसरों को सुनाई देने लगे ना, भाग जाएंगे आप यहां से। इतनी बकवास सोच हमारे दिमाग में चलती रही, कुछ भी सोचते रहते, कुछ भी, उसका ना आगा है ना पीछा है, फिर भी सोचते रहते। हमें सोचने की बीमारी हो गई। सोचना एक कला है, वो जरूरी है, लेकिन बेवजह सोचना, ठीक है मैं यहां पे अभी बात कर रहा हूं, मैं हाथों के कुछ निशान कर रहा हूं, कुछ साइंस कर रहा हूं, यहां वहां देख रहा हूं। आप इसी वीडियो को आवाज बंद करके देखिए, बोलिए सर को क्या हो गया, ऐसे कैसे कर रहे हैं, हाँ कल तो अच्छे थे। तो मन ऐसे कर रहा है। वो हमेशा आवारा कुत्ता होता है ना, उसी तरह घूमता रहता है, इधर उधर इधर उछल कूदता रहता है, इसके ऊपर भौंकता है, कभी कभी इसके पीछे पाए में, वो पाँव में खेलता है। तो वो कब क्या करेगा पता नहीं, इस मन का कोई भरोसा नहीं है। और वही मन आपके जीवन में सबसे बड़ी अड़चन है। ये सदगुरु कह रहे, आप जब भी अच्छी चीजें करोगे ना तो ये मन गायब हो जाएगा। क्योंकि आप जब आनंदित होते हैं ना, तब आपका मन कुछ नहीं करता,
जब भी आप आनंदित होते हो आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चलता। सही है गलत है? जो अपने काम से प्रेम करता है ना, तब उसके जीवन में, उसके दिमाग में कोई विचार नहीं होता। जब भी कोई कलाकृति सुंदर बनाई जाती है ना, तब वो ए चुप, कोई अगर बीच में भी बोलेगा ना, वो ए चुप, आवाज बंद। क्यों? क्योंकि उसको बाकी कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। उसे अपना पूरा जीवन उस पर लगाना है। कोई अगर तेज धारदार चीज अगर उसके साथ कोई काम कर रहा है ना, तो बाकी लोगों को पीछे हटाया जाता है, अरे बाजू हट जाओ। क्योंकि ध्यान देना पड़ता है, और जब भी आप ध्यान देते हैं ना, तो मन शांत हो जाता है। अगर ध्यान देने से मन शांत होता है, तो मन शांत करने से ध्यान भी लगेगा। हमारा ध्यान तभी लगता है जब हम खुद को भूल जाते हैं। जब भी आप खुद को याद रखते हैं ना, मैं फलाना फलाना हूँ, मैं ढिमका ढिमका हूँ, मेरा ये नाम है, मुझे ये करना पड़ता है, जी उससे पूछो तो तुम जिंदा क्यों हो? वो बोले अभी क्या है, मर नहीं सकती इसलिए जी रहे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। हाँ, तो इस सुंदर जीवन को वो क्या करते हैं, गंवा बैठते हैं। सदगुरु यही कह रहे, आप जो भी बनाओ ना, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत बना सकते हो, कुछ भी करो। आपको पता है अब्राहम लिंकन, जिसका नाम सुना होगा आपने बहुत बार, एक बार ऐसा हुआ, जो नए नए वो अध्यक्ष बने, अमेरिका के अध्यक्ष बने, एक गरीब घर से। जो अमीर होते हैं ना, उनको तकलीफ होती, वो पहले से ही, ये पहली बार बने तो थोड़ा सा टोकते तो है ना। तो उसे खींचने के लिए, उसको अब्राहम को थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए एक सीनेटर खड़ा हो गया और वो बोला, अब्राहम जी नमस्ते, हमने सुना है क्या आपके पिताजी दर्जी थे, असेंबली थी। वो हंसने लगे, वो खड़े हो गए और बड़े शांत और आनंदित भाव से बोले, महोदय मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे पिताजी की जो काम से इतना प्रभावित हो गए कि आपको पता है कि वो क्या काम करते थे। उनके बनाए जूते आज भी लोग शान से पहनते हैं और उनका नाम शान से लेते हैं। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि मेरे पिताजी इतने अच्छे कारीगर थे। मैं कोशिश करूंगा उनके जैसे नाम कमाने की, मैं कोशिश करूंगा। मुझे पता नहीं मैं उतना अच्छा प्रेसिडेंट बन पाऊंगा या नहीं, जो वो अच्छे से चमार थे, उतना अच्छा उनके जैसे वो जो जूते बनाते थे, उतना अच्छा काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन उनका जिक्र करके आपने मुझे प्रेरणा दी, धन्यवाद। तो पूरा सदन खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगे। दोस्तों, आप अंदर से कितने आनंदित हो, कितने उत्साहित हो, इससे आपका जीवन घटता है। इससे नहीं कि आजू बाजू में कौन है, आप क्या काम कर रहे हैं और आपके पास में कौन से लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अंदर से कैसे हो। तो आप अगर अंदर से खाली हो गए ना, तो ये प्रकृति आप में उतर जाती है। आपने देखा है इस प्रकृति में कैसे कैसे फूल है, कैसे कैसे पौधे हैं, कैसे कैसे पहाड़ियाँ हैं, कैसे सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, झरने हैं। तो ये सब देखकर मन कितना प्रसन्न होता है। सुंदर सुंदर इंसान बनाए, ये प्रकृति कितनी लाजवाब है। तो उसकी कलाकारी अगर हमारे अंदर से प्रकट हो तो सबसे तेज, सबसे खास होगी। तो यही सदगुरु आज कह रहे हैं। कुछ भी चीज कर रहे हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए, उसको करिए, पूरे मन से करिए। अपना दिल दिमाग सब उसके ऊपर अर्पण कर दीजिए, सोचिए मत कुछ। हमारी तकलीफ क्या है, हम बहुत सोचते हैं, बहुत बातें चलती दिमाग में। और जो लोग बहुत बातें करते दिमाग में, मौन नहीं रह पाते, अपने को खाली नहीं कर पाते, उनको ये प्रकृति खुद को नहीं भरा सकती। प्रकृति आपके अंदर तभी उतरेगी जब खाली जगह हो जाएगी। आपको अगर अंदर हवा लेनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सांस लेनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जो अंदर की सांस हवा है उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी आदत क्या है मालूम? वो अंदर के अंदर ही रहेगी, फिर भी लेना है। अंदर की बकवास चलती रहेगी, फिर भी उसमें अच्छे कभी नहीं जाएंगे। व्हाइट कलर में थोड़ा भी ब्लैक कलर डाल दिए ना, तो व्हाइट का पूरा कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा भी डाल दिए तो हमारे अंदर जो बकवास चलती है ना, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत है। हम खुद को उस बकवास से बहुत नवाजते हैं कि नहीं, मेरी सोच इतनी बढ़िया है, मेरा स्वभाव इतना बढ़िया है और मेरे सोचने की वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं तो ये दुनिया चलेगी नहीं। जैसे ये धरती भी वही घुमा रहा है, इतना बोझ उठाता है। कोई कोई कहता नहीं सर, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर वाले कैसे जिएंगे? तो चला जा, फिर पता चलेगा तो कैसे जिएंगे। अरे तू ऐसी
अटपटी बातें करता ही क्यों है? उनके साथ जी रहा है तो उसका आनंद लेना। अगर उसे तुझे लेके ही जाना है तो लेके जा सकता है, और तेरी वजह से वो जिंदा नहीं। लोग बोलते हैं अरे मेरा बच्चा है, अगर मैं उसको अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखूंगा तो उसका कैसा होगा। तेरा बच्चा है, ओके, तो वैसे ही एक और बना। तूने बनाया ना, तो और एक बना ना। नहीं सर, ऐसे कैसे संभव है? वो दूसरा तो दूसरी तरह बनेगा। तूने नहीं बनाया इसलिए दूसरी तरह बनेगा। ये प्रकृति बनाती है। तो हमारे बच्चे भी हमारी नहीं, वो हमारे माध्यम से आए। समझ में आ रही बात? वो हमारा इस्तेमाल कर रही, प्रकृति हमारा इस्तेमाल कर रही है। हम जब पौधा लगाते तो मिट्टी में लगाते हैं ना, इधर क्यों नहीं लगाते ऊपर थोड़ा होल करके? उसको मिट्टी चाहिए। मिट्टी उसको, ये प्रकृति उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। हम नहीं करते। हम सिर्फ उसको सहायक बन सकते हैं, एक साधन दे सकते हैं। किसान बोलता है ना, हाँ तू मेरा भी बैल लेके जा, तुम खेती कर रहे हो ना, मेरा भी बैल खाली है, लेके जा। तो अपना जो मन है ना वो बैल ही है, उसको दे दो किसी को काम करने के लिए। हाँ, उसको काम पे लगा दो। नहीं तो तुम्हारे घर पे बैठेगा और चारा खाएगा, सिर्फ आने वाले लोगों को मारेगा और भगा देगा। तो हमेशा ये जो दिमाग है ना उसको खाली करो। लोगों ने हमें सिखाया है कि आप जितने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करोगे उतने आप होशियार हो जाओगे। बिल्कुल सही है, लेकिन वो होशियारी कुछ सीमित समय तक ही काम आती है। अगर आपको इस जीवन में सुंदर कुछ चीज़ बनानी है तो वो दिमाग से कभी बनती नहीं, वो आपके अंदर से बनती है, और वो अंदर से आपके प्रकृति आपको बनाती है वो। तो इस जिस दिन आपको पता चले, आप अपने आप को खाली रखेंगे। आपको पता चलेगा अरे मेरी बकवास से, मेरी सोच से, मेरे दिमाग से आज तक कुछ हुआ नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। मुझे बताइए, अगर आप खुश होने वाले होते आपके दिमाग से तो आज तक हो जाते। आपके दिमाग से आप अगर कुछ हासिल करते तो कर लेते आज तक। क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मुझे अच्छा कंपनी नहीं मिली, मुझे अच्छा बॉस नहीं मिला, नहीं मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, नहीं मुझे अच्छा माँ बाप नहीं मिले, मुझे अच्छी विरासत। अरे ये सब बकवास है। जिसको कुछ भी नहीं मिला, हाथ पाँव भी नहीं मिले, ऐसे भी लोग आज जीवन में ऊंचे पायदान पर है। उनको क्या मिला था? और जिनको मिला उन्होंने तो छोड़ दिया। गौतम बुद्ध को देखो, सम्राट थे, उन्होंने तो सम्राट का जो ताकत थी, वो जो विरासत थी, वो छोड़ दी, भाग गए। नहीं चाहिए। ये धन दौलत, ये ज्ञान, ये विरासत, ये सब चीज़ें बकवास हैं, हमेशा याद रखिए। ये आपके लिए सहायक बन सकते लेकिन जरिया नहीं। तो जरिया सिर्फ आप हो, और अगर आप जिंदा हो तो आप इस जीवन में खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें बना सकते हो, गढ़ सकते हो। शर्त इतनी है, बेफिक्री से करो और खुद को भूल जाओ। भूल जाना, एक पल का जीना फिर तो है जाना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना। हाँ, ये सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए। भूल जाओ, अपना नाम भूलो, अपना पता भूलो, मैं कौन हूँ, कितनी उम्र है, क्या मेरी परेशानियाँ है, ये सब भूल जाओ, और जो भी कर रहे हैं उसमें उतर जाओ। जीवन सुंदर से सुंदर चीज़ें बनाएगा, और आपका खुद का जीवन एक सुंदर उदाहरण बन जाएगा लोगों के लिए। आप एक खूबसूरत इंसान बनोगे। ये एक बात हमेशा याद रखनी, जब भी हमारे हाथों से गंदा काम हो रहा है, बकवास काम हो रहा है, गलतियां हो रही है, तो समझ लेना हमारे अंदर अहंकार है। या तो अहंकार है, नहीं तो या तो शेख चिल्ली है, मूर्खता है। हमारे दिमाग ने हमारी वैश्विक बुद्धिमत्ता है ना, उसको खा लिया है। अगर आप खुद को भूल जाओगे ना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और सिर्फ अपने काम को याद रखोगे, अपनी चीज़ों की याद रखोगे जो आप कर रहे हो, तो वो सुंदर से सुंदर ही बनेगी। आपका काम कभी खराब नहीं होगा, और दिन ब दिन आपका काम सुंदर से और सुंदर बनता जाए। लेकिन जब भी आपका मन बीच में आ जाएगा, मैं कौन करता है? कौन करता? मैं कौन करता है? बकरी करती। आपका जीवन बकरी जैसा बन जाएगा। कभी आप कढ़ाई में आप फ्राई करते नजर आएंगे, पता नहीं चलेगा। तो बकरी मत बनना, फिर हम बने तो मैं को मिटा दे। जब हम बनते हैं ना, तो शेर जैसी ताकत, हाथी जैसी ताकत आ जाती। तो यही राज है। आपको सबको सबसे कुछ बढ़िया और कुछ
अचंभित करने वाला कुछ बनाना है ना, कुछ भी करो उसमें आप महारत हासिल करो, कौशल हासिल करो। और कौशल हासिल करने के लिए आपको मैं को हटाना पड़ेगा। छोटा बनने को सीखो। जो भी छोटा बनेगा ना उसे हर जगह पे जगह दी जाती। बड़ा बनोगे ना तो हर जगह पे जहां भी जाओगे ना लोग आपको भगा देंगे, नहीं यहाँ जगह नहीं, आगे जाओ, चलो आगे जाओ। छोटा बनाएंगे तो लोग आपके पास में लेंगे। कोई भी बच्चा होता है ना प्राणी का, किसी के भी, शेर का भी हो, जब छोटा बच्चा होता है ना उसको लोग बड़े प्रेम से लेते हैं पास में। कुत्ते को देखो, कुत्ता भी छोटा होता है ना, जब उसका बच्चा होता है छोटा तो लोग बड़े प्रेम से पास में लेते। और जब जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ना, फिर बाहर गटर में इधर उधर घूमता है गांव में, ए चल हट, पास में नहीं आने देते। होते नहीं, होते कि नहीं? ठीक इसी प्रकार है, आप हमेशा छोटे बने रहना। मैं को हमेशा छोटा रखना, रखना ही मत, भूल जाना उसको। फिर देखना जो खुद को भूल गया, प्रकृति हमेशा उसको याद दिलाती सबको, उसके काम के, उसके जो भी बनाई गई चीजें हैं उसके माध्यम से प्रकृति उसका अस्तित्व हमेशा महसूस कराती है सबको। तो आपका एहसास नहीं चाहिए लोगों को, आपका होने का एहसास नहीं चाहिए, आपने जो बनाया उसका एहसास होना चाहिए। जब भी आपसे निर्माण चीजें लोगों को एहसास करवाएगी ये किसने बनाया। जब सबसे बढ़िया चीज खाती है तो लोग पूछते ना ये कौन से दुकान से लाए, पूछते कि नहीं पूछते? हाँ, सबसे बढ़िया चीज अगर मिली, कपड़ा मिला, कुछ भी मिला तो लोग पूछते अरे कहाँ से लाए। तो आप जो भी बना रहे हैं ना, लोगों ने पूछना चाहिए अरे ये किसने किया, ये किसने बनाया। तो ये पूछना मतलब उसके अंदर ईश्वर तत्व आ गया। समझ में आ रही है बात? और ईश्वर तभी प्रवेश कर पाता है जब आप खाली हो जाते हो, मैं कुछ भी नहीं। और हर कोई अपने हाथ से ऐसी चीजें बनाओ, ऐसे काम करो कि आप लोग आपके काम की वजह से, आपकी चीजों की वजह से आपको याद करें। धन्यवाद।